कभी कभी इंसान गुस्से में ऐसा कदम उठा लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। 18 साल की उम्र में वो आया था मुंबई सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने। होटल में वेटर की नौकरी की, लेकिन उसका पहला खून एक गुस्से में उठाया गया कदम था। सजाए मौत तक हो सकती थी, क्योंकि जिसको मारा वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक नामी बदमाश था। वो नौजवान उसी दिन उस रास्ते पर चला गया जहां से लौटना मुमकिन नहीं था और ना ही होता है। कभी वरदराजन मुदलियार का खास बना तो कभी दाऊद और छोटा राजन जैसे डॉनों का मोहरा। एक ही घटना ने उसे बना दिया मुंबई का डॉन। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे उसी शख्स की जिसका नाम सुनते ही अंडरवर्ल्ड भी कांपता था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल सदानंद नाथू शेट्टी का जन्म 1952 में कर्नाटक के उडुपी जिले में कापू के पास पन्यूर बेलापू गांव में हुआ था। वही सदानंद जो बाद में साधु सेठी बन गया, सदानंद वहीं गांव में पला बढ़ा। 18 साल की उम्र में 1970 में वह रोजगार की तलाश में मुंबई आया था। कई जगह काम तलाश किया लेकिन निराशा हाथ लगी। लेकिन कुछ दिन बाद उसे चेंबूर के एक होटल में एक वेटर का काम मिल गया। वो वहीं काम करता था और वहीं रहता भी था। तब तक उसने सोचा भी नहीं था कि कुछ दिन बाद उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है। एक दिन चेंबूर का एक नामी बदमाश और शिवसेना का नेता विष्णु दोगले चौहान जबरन वसूली के मकसद से उसी होटल पर आया जहां सदानंद नाथू शेट्टी काम करता था। विष्णु दोगले ने होटल के मालिक के साथ हद दर्जे की बदतमीजी की। सदानंद ये सब देखता रहा। इसी दौरान विष्णु ने होटल के मालिक की पिटाई शुरू कर दी। यह देखकर सदानंद अपना आपा खो बैठा। उसका खून गर्म हो गया और उसने एक लोहे की छड़ से विष्णु के सिर पर जानलेवा हमला किया। हमला इतना भीषण था कि विष्णु लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। इस हत्या के बाद अचानक सदानंद का नाम सुर्खियों में आ गया। यह उसकी जिंदगी का पहला अपराध था। वह इस जुर्म में गिरफ्तार हुआ और कुछ वर्षों तक जेल की सलाखों के पीछे रहा। विष्णु दोगले की हत्या ने उसे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में पहचान दिला दी और यही वह पल था जब तमिल डॉन वरदराजन मुदलियार की नजर उस पर पड़ी। उसे शेट्टी की शक्ल में जुर्म का एक नया खिलाड़ी दिखाई दे रहा था। जेल से बाहर आते ही वरदराजन मुदलियार ने उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया। जी हाँ, उसी वरदराजन मुदलियार ने जिसे पूरा मुंबई अन्ना कहकर जानता था। 60 से 80 के दशक का सबसे बड़ा डॉन। वही अन्ना जिसकी छत्र छाया में मुंबई में दाऊद इब्राहिम, राजन, अरुण गवली जैसे नाम उभरे। अब वो मुदलियार वरदराजन के लिए काम कर रहा था। अपने होशियारी, तेजी और समझदारी से उसने वरदराजन के गैंग में बहुत जल्दी एक खास पहचान बना ली थी। अब वो सिर्फ एक गुर्गा नहीं बल्कि अन्ना का भरोसेमंद बन चुका था। वो लगातार तमिल डॉन के करीब आता जा रहा था। इसी के साथ उसके गुनाहों की किताब भी भरने लगी थी। वही विष्णु जिसकी मौत ने शेट्टी को एक आम इंसान से अपराधी बना दिया था। वो पहला खून जिसने शेट्टी को डर से नहीं बल्कि नशे में चूर ताकत की लत दे दी थी। अब भले ही विष्णु दोगले चौहान जिंदा नहीं था, लेकिन उसकी मौत के साए अभी बाकी थे। उसके गिरोह के लोग शेट्टी से बदला लेने की योजना बना रहे थे और एक दिन विष्णु गैंग के 3 सदस्यों ने शेट्टी को अपना निशाना बना लिया। उस पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावर उसे मरा समझकर भाग निकले, लेकिन इस हमले में सदानंद शेट्टी बच गया। वह बुरी तरह से जख्मी हो गया था। उस इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 माह के बाद वह अस्पताल से बाहर आया और उसके बाद उसने अपने सभी 3 हमलावरों को चुन चुन कर मार डाला। अब वरदराजन मुदलियार बूढ़ा हो चला था, वही जिसने कभी धारावी से लेकर मुंबई की बंदरगाह तक अपनी हुकूमत चलाई थी। लेकिन वक्त बदल रहा था। नई पीढ़ी के डॉन दाऊद, राजन और गवली अब तेजी से उभर रहे थे। मुदलियार को लगने लगा था कि उसकी पकड़ अब ढीली पड़ रही है और शायद अब वक्त आ गया है पीछे हटने का। मुंबई जिसे कभी वो अपनी उंगलियों पर नचाता था, अब वही शहर उसे बेगाना लगने लगा था। आखिरकार उसने एक फैसला लिया, वापस मद्रास लौट जाने का। मुदलियार के वापस चले जाने के बाद उसकी गैंग की कमान सदानंद शेट्टी के हाथ में आ गई। अब सदानंद साधु शेट्टी बन चुका था। अंडरवर्ल्ड्स और पुलिस के लोग उसे साधु शेट्टी के नाम से बुलाने लगे थे। गैंग के लोग उसे साधु भाई कहा करते थे। इसी दौरान शेट्टी बड़ा राजन और छोटा राजन के संपर्क में आ गया। वह राजन के साथ अवैध शराब के कारोबार में भागीदार बन गया। 1982 में शेट्टी पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA लगा दी गई। 21 सितंबर 1983 में बड़ा राजन की हत्या के बाद उसके गैंग की कमान छोटा राजन के हाथ आ गई थी। शेट्टी और वो दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे। दोनों काफी करीब आ चुके थे। राजन के साथ मिल जाने से शेट्टी का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इसी दौरान 1981 में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई
शब्बीर इब्राहिम की हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे मुंबई के सबसे ताकतवर डॉन कहे जाने वाले करीम लाला का हाथ था। उसी के शार्प शूटर अमीरजादा नवाब खान ने शब्बीर की हत्या की थी। दाऊद ने करीम लाला को खत्म करने का जिम्मा साधु शेट्टी के गैंग को सौंपा था। हालांकि ये मिशन कभी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इस काम को अंजाम देने की कोशिशों में शेट्टी की मुलाकात दाऊद के सबसे खास आदमी छोटा शकील से होने लगी। यही लगातार संपर्क धीरे धीरे नजदीकियों में बदल गया और शेट्टी शकील के बेहद करीबी लोगों में शामिल हो गया। 1985 में छोटा राजन और संजय ने मिलकर बड़ा राजन की हत्या करने वाले गैंगस्टर अब्दुल कुंजू को एक मैच दौरान मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद शेट्टी के मुंह खून लग चुका था। उसने गैंगस्टर सफालिका और बारक्या नालावाड़े की हत्या को अंजाम दिया। इसके बाद मशहूर हो चुका शेट्टी छोटा राजन के कहने पर गैंगस्टर किम बहादुर थापा को निशाना बनाता है। किम बहादुर थापा भी एक डॉन था। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। अपने गुरु की तरह साधु शेट्टी भी 1992 में मुंबई छोड़कर दक्षिण कन्नड़ चला गया। वह खामोशी के साथ वहां रहने लगा था। लेकिन मंगलौर में एक शादी समारोह में खाना खाने को लेकर एक मामूली झगड़ा हुआ, जिसमें साधु शेट्टी ने एक डकैत नागराज शेट्टी उर्फ मणि नागू के पैर में गोली मार दी। इस घटना से वह वहां की पुलिस की नजरों में आ गया। इस गोलीबारी का नतीजा यह हुआ कि साधु शेट्टी को टाड़ा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। जेल में रहते हुए भी उसे पर कई हत्याओं की साजिश में शामिल होने के आरोप लगे। 1993 में शेट्टी और उसके साथी ललित सिंह ठाकुर, विक्की और अशोक राजपूत का नाम अशोक घाटकोपर की हत्या में आया था। कर्नाटक चले जाने के बाद मैंगलोर में कांग्रेस नेता एंथोनी की हत्या में भी शेट्टी का नाम सामने आया। 1996 में शेट्टी और उसके 2 साथियों को मुंबई लाया गया, जहां मुंबई सेशन कोर्ट में जानलेवा हमला हुआ। विरोधी गैंगस्टरों के इस हमले में शेट्टी बाल बाल बच गया। हमलावरों ने इस हमले में कलाशनिकोव राइफल का इस्तेमाल किया था। ये लगभग AK-47 जैसा ही काम करता है। इस हमले से शेट्टी इतना डर गया कि उसने पुलिस वालों से मदद मांगी। उसने कहा कि उसे चारों तरफ से घेरकर पास के ओवल मैदान तक ले जाया जाए। पुलिसकर्मियों ने उसकी मदद की और उसे वहां से सुरक्षित निकाल लिया। उसके बाद दक्षिण कर्नाटक में अंडरवर्ल्ड कैरियर के दौरान ही शेट्टी ने राजनीति में किस्मत आजमाने की योजना बनाई। उसने जेल में रहते हुए कोप विधानसभा क्षेत्र तमिलनाडु से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन वह अंततः हार गया था। जेल से रिहा होने के बाद उसने तुलुनाडा सेना नाम से एक राजनीतिक दल की स्थापना की। अपने गांव में ही उसने एक मजबूत और सुरक्षित किले का निर्माण कराया, जहां से वह मुंबई में चल रहे जबरन वसूली के कारोबार को चलाने लगा था। कारवार के विधायक वसंत की हत्या के प्रमुख आरोपी दिलीप नाइक की गिरफ्तारी के बाद वर्ष 2000 में शेट्टी मुंबई से भाग गया था। आरोप है कि नाइक ने साधु शेट्टी को विधायक की हत्या की सुपारी दी थी। तभी से मुंबई पुलिस बड़ी शिद्दत के साथ उसे तलाश रही थी। क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ इंस्पेक्टर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर को शेट्टी के खात्मे की जिम्मेदारी दी गई थी और मई 2002 में एक मुठभेड़ के दौरान साधु शेट्टी मारा गया। साधु के मारे जाने के बाद छोटा राजन गैंग ने एक होटल व्यवसायी दिनेश शेट्टी समेत कई लोगों को मार डाला था और इस तरह से मुंबई से कर्नाटक तक आतंक फैलाने वाले साधु शेट्टी के जीवन का अंत हुआ। बताया जाता है कि उसने प्रेमा नामक एक महिला से विवाह भी किया था। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।